हाय गाइस। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मारुति सुजुकी कार्स में आने वाला एमआईडी सिस्टम, इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं और कैसे उनको चेंज कर सकते हैं। कुछ फंक्शंस जैसे कि इसकी लाइट की सेटिंग्स और इसमें एंटी थेफ्ट सिस्टम को ऑन ऑफ करने का सेटिंग, उनका लेवल सेट करने का सेटिंग और इसका मीटर को चेंज करने का सेटिंग। मीटर का चेंज करने का मीन्स जो किलोमीटर पर लीटर को दिखाता है वो माइल्स में दिखाने का सेटिंग। सो इस तरीके की इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि एक्चुअली में जानने वाले हैं और बहुत लोगों को नहीं पता कि इसको एक्चुअली में कैसे सेट करना है और कैसे चेक करना है। सो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हैं सेट। सो ये बहुत ही ईजी है। आप अगर अपने इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में साथ ध्यान से देखेंगे, उसमें आपको दो स्टिक्स दिखेंगी, जैसे कि एक यहाँ पे आपको दिख रही है और दूसरी स्टिक आपको यहाँ पे दिख रही है। जो ये दोनों स्टिक्स हैं, इन दोनों स्टिक्स को आपको एक साथ 3 सेकंड के लिए कम से कम दबा के रखना है। इससे क्या होगा कि वो आपके ऑप्शन सेटिंग्स में आ जाएंगे। तो मैं ये कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। तो गाइस, जैसे कि मैंने दोनों स्टिक्स को प्रेस करके रखा था अप्रॉक्सीमेटली 3 सेकंड्स के लिए। सो यहाँ पे मिड डिस्प्ले में सेटिंग्स ऑप्शंस आ चुके हैं बहुत सारे। आप देख सकते हैं कि इसमें जो ऑप्शंस हैं उसमें ये आपको दिखा रहा है कि कैसे इसमें क्या-क्या आप सेट कर सकते हैं, कैसे-कैसे सेट कर सकते हैं। सो मैं वन बाय वन इन सारे फीचर्स, इन सारे फंक्शंस को आपको बताऊँगा कि इन सब फंक्शंस के अंदर क्या है, आपको कैसे क्या सेट करना है। सो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आपको इस ऑप्शन मेन्यू को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ़ राइट साइड दिया हुआ स्टिक मीन्स इस इस वाली स्टिक को कंट्रोल करना है। इस वाले स्टिक में आपको फंक्शन समझना है कि इसको प्रेस करने का मतलब होगा, इसको प्रेस करने का मतलब होगा कि आप ओके करके मेन्यू के अंदर जाएँगे। जैसे कि और इसका जो अपर साइड दिया है, इसको आप राइट साइड, जैसे कि मैं इधर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कैसे कि चेंज हो रहा है वो, और लेफ़्ट करने पे ये ऊपर जाएगा। आपको बहुत हल्का-सा मूव करना है राइट या लेफ़्ट साइड, सो ये ऑप्शन मेन्यू को चेंज करता रहेगा अकॉर्डिंगली। सो ठीक है गाइज़, आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो और जब आपको किसी भी ऑप्शंस के अंदर जाना है तो आपको जैसे ऐसे प्रेस करना है, जैसे आप फ्यूल रीसेट के अंदर आ चुके हैं और आपको जैसे यहाँ पे जो भी सेट करना है वो आपको प्रेस करना होगा, वहाँ से वो सेट प्रेस हो जाएगा। सो अभी हम इस पे बैक चले जाते हैं। सो आपको जो भी अब कंट्रोल करना है वो आपको राइट साइड वाली स्टिक से कंट्रोल करना है। तो मैं अब आपको वन बाय वन इन सारे फंक्शंस के बारे में बताना स्टार्ट करूँगा। सो पहला पहला फंक्शन है हमारा, जैसे कि हम देख सकते हैं डिस्प्ले डिस्टेंस यूनिट। सो इस डिस्टेंस यूनिट में एक्चुअली क्या है कि ये किलोमीटर्स और माइल्स में आप इसके सेट कर सकते हैं। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किलोमीटर, इंडिया में हम अपने डिस्टेंस को किलोमीटर में मेज़र करते हैं और फॉरेन कंट्रीज़ में हम बेसिकली माइल्स में मेज़र करते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे किलोमीटर में सेट है। सो आप इसको माइल्स में भी सेट कर सकते हैं अगर आपकी ऐसी कोई नीड है, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इंडिया में हम यूजुअली किलोमीटर्स में ही हर चीज़ को मेज़र करते हैं। सो ये सेटिंग तो जैसी है वैसे का वैसे ही रहने देते हैं। अब बैक जाते हैं। अब हम देखते हैं फ्यूल इकोनॉमी। अब इस ऑप्शन के अंदर जैसे आप देख सकते हैं कि फ्यूल इकोनॉमी में ये आपको दिखा रहा है कि आपको किलोमीटर पर लीटर में देखना है आपको अपना डिस्टेंस, या आपको लीटर पर 100 किलोमीटर में देखना है। और इवन आप इसको एमपीजी मीन्स माइल्स पर गैलन, जिसको हम यूके में, यूके और फॉरेन कंट्रीज़ में हम इसको मेज़र करते हैं। बट आप हमारे यूजुअली काम होगा किलोमीटर पर लीटर एंड लीटर पर 100 किलोमीटर। सो आप इसको सेट कर सकते हैं, जैसे कि अभी तो मेरा सेट है किलोमीटर पर लीटर पे, क्योंकि मुझे देखना है कि पर लीटर मैं कितने किलोमीटर चल रहा हूँ। आप लीटर पर 100 किलोमीटर भी सेट कर सकते हैं, तो वो आपको दिखाएगा कि 100 किलोमीटर चलने के लिए आपको कितने लीटर फ्यूल कार कंज्यूम करेगी। सो जैसे कि अभी यहाँ पे किलोमीटर लीटर है, मैं इस सेटिंग्स को ऐसे का ऐसे ही रहने दूंगा। अब हम इस पे बैक चले जाते हैं। दूसरी सेटिंग है लैंग्वेज। सो लैंग्वेज में जैसे कि आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी लैंग्वेज सेट करना चाहें यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, हमारे को बस फॉरेन लैंग्वेजेस का ही सपोर्ट मिल रहा है, इंडियन लैंग्वेज ऐसी कोई सपोर्टेड नहीं है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंग्लिश अभी सेट है डिफ़ॉल्ट में। सो हम इसको इंग्लिश ही रहने देंगे, जैसे कि अभी ये सेट है। सो ये गुड है, ये गुड रहेगा।
सो हम इसको भी बैक कर देते हैं, यहाँ से भी बैक हम चले गए। फ्यूल रीसेट, सो फ्यूल रीसेट क्या है कि जब भी आप अपना फ्यूल भराएंगे सो ये अपने आप रीसेट हो जाएगा। मीन्स आप इसमें देख सकते हैं 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, आफ्टर रिफ्यूल, विद ट्रिप ए एंड मैन्युअली। मैन्युअली मीन्स आपको अपने लेफ़्ट साइड वाले स्टिक को प्रेस करके रखना होगा, तब वो आपका रीसेट हो जाएगा। और ट्रिप ए मीन्स वो जो आपके 2 ट्रिप को दिखाता है, ट्रिप ए और बी में, उसके अंदर ये आपको किलो दिखाएगा कि कितना फ्यूल रीसेट दिखाएगा, कि कितना डिस्टेंस चल चुकी है गाड़ी। और आफ्टर रिफ्यूल मीन्स जब भी आप अपनी गाड़ी रिफ्यूल कराएंगे, मीन्स जब भी आपका फ्यूल का डोर खुलेगा वो वहाँ से ही रीसेट हो जाएगा। और वहाँ पे ट्रिप मीन्स ट्रिप पे ज़ीरो हो जाएगा, वहाँ से वो मेज़र करना स्टार्ट करेगा कि आप रिफ्यूल के बाद गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। अब हम इसके बाद इस पे भी बैक जैसे कि अभी मैंने इसे मैन्युअली पे सेट कर रखा है, मैं इसे आफ्टर रिफ्यूल भी कर सकता हूँ और बस मुझे प्रेस करना है, ये सक्सेसफुल मैसेज आया और डैट मीन्स कि वो सेटिंग अप्लाई हो चुकी है। अब हम चले आते हैं दूसरे ऑप्शन पे जो कि है टेम्परेचर। सो टेम्परेचर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 यूनिट दिया हुआ है, पहला है सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट। सो यूजुअली है क्या इसमें कि अगर आप फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कोई, हम बेसिकली ज़्यादातर जो टेम्परेचर समझते हैं सेल्सियस में ही समझते हैं, तो आप इसको सेल्सियस में ही रख सकते हैं। फ़ारेनहाइट भी एक वैल्यू एक तरीके का मेज़र करने का एक यूनिट होती है, बट मेरे को यूजुअली सेल्सियस ही पसंद है, आप फ़ारेनहाइट भी इसको कर सकते हैं। तो इस पे भी हम बैक चले जाते हैं। सेट सेंसर्स, सो ये एक एक तरीके का सेंसर है जिसमें ये दिखा रहा है ट्रेलर मोड और नॉर्मल मोड। सो जैसे कि ट्रेलर मोड मीन्स अगर आपकी गाड़ी किसी ट्रेलर पे मीन्स कहीं से कंटेनर पे जा रही है, तो आप इसको ट्रेलर मोड पे रखेंगे तो इससे क्या होगा, आपके गाड़ी के सेंसर्स एक्टिव नहीं होंगे। अदरवाइज़ अगर आपने इसको नॉर्मल पे रखा है और आपकी ने किसी रीज़न से अपनी गाड़ी ट्रेलर से कहीं पे आप शिफ्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी गाड़ी को बीप अलार्म करेगा। सो जैसे कि अभी मैंने इसे नॉर्मल पे रख रखा है क्योंकि मेरी गाड़ी कहीं मुझे नहीं ट्रैवल करा रहा हूँ किसी भी ट्रांसपोर्ट से, तो इसको नॉर्मल मोड पे ही हमें इसे रखना है। इससे भी हम बैक चले जाते हैं। अब जैसे कि हम देख रहे हैं लास्ट ऑप्शन आ चुका है क्लॉक सेटिंग। सो क्लॉक सेटिंग में जैसे कि क्या है कि आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं अपनी क्लॉक को, जो भी आपका टाइम जैसे भी आपको रखना है। और अगर आपका टाइम जैसे कि सेट है, जैसे कि अभी टाइम है 8:17, सो मुझे 8:17 ही रखना है, मैं प्रेस कर रहा हूँ। आप शिफ्ट आगे पीछे करके आप इसका यूनिट आगे पीछे टाइम कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं इसे कर रहा हूँ। जैसे कि अभी टाइम 8:17 हो रहा है, तो मैं इसे प्रेस कर दिया और ये सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। आप इसको 24 और 24 आवर और 12 आवर के टाइम में भी देख सकते हैं। मीन्स 12 आवर मीन्स जहाँ पे आपको वो एम और पीएम में टाइम शो करेगा, और 24 आवर में जहाँ पे वो आपको नॉर्मल टाइम शो करेगा 21, 23 या 13, 14 के यू के नंबर में। सो यहाँ पे ये हम ये कर सकते हैं सेट। और जस्ट डेट में ये बस तरीका है कि वो आपको कैसे दिखाएगा, जैसे कि सॉरी ये हमें दिखा रहा है कि क्या अभी टाइम सेट है, क्या डेट सेट है, क्या मंथ सेट है और कौन सा ईयर है। सो इसे भी हम ऐसे सक्सेसफुली कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इसे हम यहाँ पे भी हमारी सेटिंग सारी हो गई। अब हम बैक जाते हैं, प्रेस करा और हम इससे बैक पे चले गए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन आ चुका है डोर लॉक का। डोर लॉक भी, डोर लॉक एक्चुअली है क्या कि डोर अनलॉक का, इसमें आप अपने डोर्स की सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। डोर्स की सेटिंग्स कंट्रोल करने का मीन्स है कि डोर अनलॉक, जैसे कि ऑल डोर्स, ड्राइवर डोर्स, मीन्स जब भी आप अपनी गाड़ी का प्रेस करेंगे की से अनलॉक बटन, तो आप कौन कौन सा डोर अनलॉक करना चाहेंगे, सारे डोर या फिर सिर्फ ड्राइवर का। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है सिर्फ ड्राइवर के लिए, तो जब भी मैं अपनी गाड़ी रिमोट से अनलॉक करूँगा तो सिर्फ ड्राइवर साइड का विंडो ही ड्रॉर ही ओपन होगा, अदर साइड के नहीं होंगे। अदर साइड के भी हो सकेंगे अगर मैं अनलॉक बटन को 2 बार प्रेस करूँगा। सो अभी मैंने सेटिंग पे रखा है ड्राइवर साइड ओनली, सो मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगा। ऑटो लॉक में आप बहुत तरीके, ऑटो लॉक में होता क्या है कि जब भी आपकी गाड़ी कुछ एक स्पेसिफिक स्पीड से ऊपर जाती है तो सारे डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। ये एक तरीके का सेफ्टी सिस्टम होता है जो कि कंपनी हमें प्रोवाइड कराती है। आप इसको स्पीड सिंक्रोनो पे भी रख सकते हैं, जिसमें ये आपको आपकी स्पीड एक एक
स्पीड बढ़ने पे वो आपको लॉक कर देगा। और मैनुअल भी कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने बटन के थ्रू ही गाड़ी को डोर्स लॉक अनलॉक करने होंगे, ये स्पीड पे नहीं चलेगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सेफ्टी के लिए आप अपने इस सिस्टम को स्पीड सिंक्रो पे ही रखें, ताकि वो जब भी स्पीड आपकी एक लिमिट से स्पीड क्रॉस हो तो आपके सारे डोर सेफ्टी के लिए लॉक हो जाएं। ये फीचर स्पेशली बहुत यूज़फुल होता है जब आपकी गाड़ी में कोई भी बच्चे चल रहे हों, तो ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है, आप इसको उसी पे रखिएगा। ऑटो अनलॉक क्या है कि सिंक्रो ऑफ और इफ़ मींस अगर इग्निशन ऑफ होते ही क्या हमें इसमें है क्या कि अगर पहले सेटिंग पे हम रखेंगे तो इसमें होगा कि ये डोर को अनलॉक नहीं करेगा जब तक आप उसे मैन्युअली ना अनलॉक करें। और दूसरे सेटिंग पे रखेंगे तो इसमें क्या होगा, जैसे ही आप अपनी गाड़ी के इग्निशन को बंद करेंगे तो सारे डोर आपके अनलॉक हो जाएंगे। सो इसमें अभी जैसे कि मैंने इसमें सेट कर रखा है कि सिंक्रो ऑफ मीन्स मैं अपना इग्निशन बंद करने के बाद भी कोई डोर अनलॉक नहीं होगा, मुझे मैन्युअली अनलॉक करना पड़ेगा। तो मैं इसको भी ऐसे का ऐसे ही रहने दूंगा। और अलार्म इसमें बेसिकली कुछ ऐसा ख़ास है नहीं, इसके विषय में इसके बारे में मैं भी कम जानता हूँ। अगर आपको किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बट इसके बारे में अभी मैं कम जानता हूँ, बट ये भी कुछ होगा। सो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, ये जैसा है इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देते हैं। और अब हम बैक जाते हैं और अपनी मेन मेन्यू पे आ जाते हैं। अब मेन मेन्यू पे हम आ गए, अब हम देख रहे हैं जैसे कि अब हमारा जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है वो लाइट्स का आ रहा है। तो लाइट्स हमारा लेन चेंज है, लेन चेंज ऑफ है। इसमें बेसिकली होता क्या है, अगर आपने इसको ऑन कर रखा है तो जब भी आप अपना इंडिकेटर देंगे गाड़ी का, सो वो सिर्फ 3 बार ब्लिंक करेगा और बंद हो जाएगा। सो अभी जैसे कि इसको मैंने ऑफ़ कर रखा है, तो ऑफ़ में क्या होगा कि जब मैं इंडिकेटर दूंगा तो वो तभी बंद होगा जब मैं उसे मैन्युअली बंद कर दूंगा या फिर जब मेरी गाड़ी टर्न हो जाएगी। तो क्योंकि ये स्टीयरिंग के साथ भी सिंक्रोनाइज होता है, हमारा जो इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर का लीवर जो होता है स्टीयरिंग के साथ सिंक्रोनाइज होता है। सो अगर मैं इसे ऑन रखूँगा तो होगा क्या, जब भी मैं इंडिकेटर दूंगा तो वो 3 बार ब्लिंक करने के बाद, 3 या 4 बार ब्लिंक करने के बाद अपने आप ही बंद हो जाएगा। सो मैं इसको ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि कभी कभार टर्न लेने में हमें टाइम लग जाता है, तो उसमें क्या होता है कि हम अपन चाहते हैं कि हमारा इंडिकेटर कंटिन्यूसली ऑन रहे जब तक या तो हम पूरा टर्न ले ना लें और हमारा स्टीयरिंग वापस और स्ट्रेट ना हो जाए, या फिर जब तक हमारा टर्न पूरा कंप्लीट ना हो जाए। सो इसको मैंने अपनी सेफ्टी के लिए इसको ऑफ ही पे रखा है, और इसे जब ये तभी सिर्फ ऑफ होगा मेरे इंडिकेटर जब या तो मैं पूरी गाड़ी मोड़ चुका हूँगा, टर्न ले चुका हूँगा, या फिर मैं मैन्युअली इसे बंद कर दूँगा। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि लेन चेंज को ऑफ ही रखें। सो अब हम बैक चले जाते हैं। लाइट्स की सेटिंग भी हमने देख ली। एंटी थेफ्ट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है गाड़ी का। ये बेसिकली हमारी गाड़ी की सेफ्टी के लिए होता है। तो मैं बताना चाहूँगा, इसमें शॉक सेंसर, इसमें होता क्या है कि आपकी गाड़ी किसी तरीके के शॉक या हाई वॉल्यूम पे या किसी तरीके के धमाके पे भी रिएक्ट करेगी, अलार्म करेगी, जो कि एक तरीके का सेफ्टी फीचर होता है कंपनी से। सो आपको करना क्या है, जैसे कि हम इसके अंदर आए, इसमें 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला तो है शॉक सेंसर। शॉक सेंसर जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे ऑन रख रखा है। शॉक सेंसर में होता क्या है कि किसी भी तरीके का शॉक गाड़ी को मिलेगा, मीन्स अगर कोई धक्का देने की कोशिश करता है, इसे पुश करने की कोशिश करता है, कोई इसको बहुत तेज़ से हिट करता है, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये अलार्म करेगी आपकी कार। सो मैंने इसे जैसे कि अभी ऑन रख रखा है। अब होगा क्या कि हम इसकी लेवल को भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें 2 इंडिविजुअल सेंसर्स हैं जिसकी हम सेटिंग के लेवल को सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेवल है वो 15 तक दिया है, मिनिमम 0 है। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी इसे सेट कर रखा है 10 पे। आप इसको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा करते वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि अगर गाड़ी कोई भी अगल बगल से थोड़ा सा भी तेज़ साउंड होगी तो गाड़ी आपकी बार बार अलार्म करेगी, जो कि आपको काफ़ी इरिटेट भी कर सकती है और आपको फॉल्स अलार्म भी देना स्टार्ट कर सकती है। तो आप अपना लेवल अपने अकॉर्डिंगली सेट करिएगा, जितना आपको लगता है कि ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अपने लिए सिर्फ 10 पे इसे सेट कर रखा है, क्योंकि मुझे बहुत हाई पे नहीं करना। पहले मैंने 15 पे किया था तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। सो मैंने इसे 10 पे सेट किया। सो आपको भी जो लेवल सेट करना है उस पे जाके उसको बस प्रेस कर दीजिएगा। जैसे कि अभी मैं इसे 10 पे ले आता हूँ और इसे मैं प्रेस कर देता हूँ, तो सक्सेसफुली ये सेट हो चुका है। सेम आपको अपने एफ सेंसर के साथ भी है। आप एफ सेंसर में भी 15 लेवल तक मैक्सिमम सेट कर सकते हैं। इसमें भी मैंने 10 को पे ही सेट कर रखा है अपने सेंसर को। सो आप भी अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको सही लगता है लेवल, वो उस पे सेट रखिएगा। बस ध्यान रखिएगा कि अगर आपने लेवल ज़्यादा रखा है तो आपका सेंसर उतने ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे अगर कोई भी, तो आपको बस इसको अकॉर्डिंगली सेट करना होगा।
अब हम आ जाते हैं इज़ एसी। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे मारुति सुजुकी कार्स में माइक्रो हाइब्रिड सिस्टम आता है। तो माइक्रो हाइब्रिड सिस्टम में इस एसी का मतलब इतना होता है कि स्पेशली ये उन गाड़ियों में लाइक सियाज XL6 और क्रॉस जो आती है उसमें भी ये फीचर आता है माइक्रो हाइब्रिड का। तो उसमें होता क्या है कि हमारी गाड़ी जब भी एक सिग्नल पे आती है, सो वो वहाँ पे बंद हो जाती है अगर हमने क्लच को छोड़ रखा है, गाड़ी न्यूट्रल में है तो। सो इसमें अगर मान लीजिए उस केस में आपका एसी ऑन, एसी, ये एसी की सेटिंग को कंट्रोल करने के लिए होता है, जो भी माइक्रो हाइब्रिड गाड़ियाँ होती हैं जो भी उसको सपोर्ट करती हैं। सो इस केस में होता क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड पे सेट कर रखा है। स्टैंडर्ड मींस द जो आपकी गाड़ी का टेम्परेचर होगा, जो भी आपने एसी पे सेट कर रखा होगा, वो उसके अकॉर्डिंगली आपकी गाड़ी को ऑन ऑफ करेगा उस दौरान माइक्रो हाइब्रिड सिस्टम। सो जैसे कि अगर मैंने इसको इकोनॉमी पे सेट करूँगा तो उसमें होगा क्या कि वो आपके गाड़ी के टेम्परेचर को थोड़ा कम प्रेफरेंस देगा और इंजन को स्टिल ऑफ कर देगा। इवन आप, क्योंकि इकोनॉमी मीन्स वो आपको फ्यूल सेविंग ज़्यादा देगा रेदर देन आपके कैबिन के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। कंफर्ट में होगा क्या कि वो जस्ट अपोजिट करेगा, आपके फ्यूल इकोनॉमी पे कम कंसंट्रेट करके गाड़ी के इंजन को ऑन रखेगा अगर आपके कैबिन का टेम्परेचर ज़्यादा है या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सो ये आपके इसको कंट्रोल करेगा। और स्टैंडर्ड मीन्स होता है जो कि एक न्यूट्रल, जो बीच का है एक सॉल्यूशन इसमें, जो कि आपको खुद ही अकॉर्डिंगली उसने सेट कर रखा है कि कब उसको गाड़ी बंद करनी है अगर एसी ऑन है, और कि गाड़ी किसी स्टिल सिचुएशन में किसी सिग्नल पे खड़ी हुई है और सारा क्लच पेडल छूटा हुआ है और गाड़ी हैंड ब्रेक पे है। सो वो उस दौरान माइक्रो हाइब्रिड सिस्टम डिसाइड करेगा कि आपकी गाड़ी के इंजन को ऑन करना है कि ऑफ़ करना है। सो अगर आप इकोनॉमी पे करेंगे तो वो आपकी गाड़ी को उसी तरीके से ऑन ऑफ करेगा, वो आपकी फ्यूल सेविंग ज़्यादा देगा और आपके कैबिन को टेम्परेचर को कम प्रेफरेंस देगा। और कंफर्ट पे करेंगे तो वो आपके कैबिन के टेम्परेचर को जो मेंटेन करेगा, स्टिल इंजन ऑन हो और इंजन को मोस्टली ऑन ही रखेगा। सो अगर आप इसे स्टैंडर्ड पे कर देंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग से देख लेगा कि उसे इंजन ऑन करना है या ऑफ़ करना है। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्टैंडर्ड पे ही रखें। बैक हो जाते हैं, अब हम देख लेते हैं डिस्प्ले आइटम्स। सो डिस्प्ले आइटम्स में हम यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं कि क्या है। जैसे कि यहाँ पे आप अपने गाड़ी का कार कलर सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वाइट दिया है, ग्रे है, पिंक है और एक्चुअली येलो है। यहाँ पे थोड़ा कलर अलग अलग आ रहे हैं, आप 4 कलर अपनी गाड़ी के कलर के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरी वाइट थी, सो इसलिए मैंने सिर्फ वाइट पे ही सेट कर रखा है और आप अपनी गाड़ी के कलर के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। कैलेंडर ऑन ऑफ है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे ऑन कर रखा है तो ये मेरे को मेन डिस्प्ले पे आपको कैलेंडर भी शो करेगा, और अगर इसे ऑफ़ कर देंगे तो वो कैलेंडर आपको नहीं शो करेगा। कैलेंडर फॉर्म, ये आपका एक्चुअली फॉर्मेट है एक तरीके का कि आपको क्या पहले देखना है, डेट, मंथ या ईयर, या फिर पहले ईयर फिर मंथ देन डेट, या फिर मंथ डेट एंड देन ईयर। सो यहाँ पे यूजुअली हमारा इंडियंस डेट, मंथ्स और फॉर ईयर के फॉर्मेट को ही फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको कॉमनली सेट कर रखा है। अभी हम इसके बैक चले जाते हैं। फ्यूल इकोनॉमी हिस्ट्री, ये आपकी फ्यूल इकोनॉमी की हिस्ट्री को मेंटेन करेगा। और ट्रिप, जो भी आपकी ड्राइव साइकिल और टाइम डिस्प्ले के अकॉर्डिंग सेट करेगा। अब हम बैक चले जाते हैं। सो आइडलिंग डिस्प्ले, ये आपके दिखाएगा कि आपकी गाड़ी कितने देर तक आइडियल रही है, ये आपकी मेन स्क्रीन पे रहता है। अगर आप इस डिस्प्ले को ऑन कर देंगे तो आपको ये डिस्प्ले पे नहीं दिखाएगा। आइडियल वॉर्न आइडियल वॉर्न, ये वार्निंग होती है, ये आपको एक्चुअली दिस इज़ वार्निंग नहीं है, ये एक तरीके का बस सिस्टम है जिसमें बताएगा कि आपकी गाड़ी ऑन आइडियल सिचुएशन में है या नहीं है। सो इससे भी हम बैक हो जाते हैं। अब हम बैक चले जाते हैं, इको लाइटनिंग पे आते हैं। इसमें 3 कलर लाइटनिंग है और ब्लू अवे है। सो इको लाइटनिंग बेसिकली है क्या, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पार्किंग ब्रेक लाइट के ऊपर जस्ट एक ग्रीन लाइट जल रही है। सो ये लाइट आपकी ड्राइविंग बिहेवियर के हिसाब से चेंज होती रहती है। जब आप इकोनॉमी में चलाते हैं तो ये लाइट ग्रीन रहती है। जब आप थोड़ा मतलब सब ठीक ठाक तरीके से चलाते हैं या थोड़ा सा तेज़ एक्सीलरेट ज़्यादा करते हैं तो उस टाइम में ब्लू हो जाती है और ये रेड भी हो जाती है। सो इसमें जैसे कि आप सेट कर सकते हैं कि आपको तीनों कलर सिंक्रोनाइज चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि सिर्फ ब्लू लाइट जले। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इसको ब्लू करता हूँ तो देखिए, आप जैसे देखा कि ये सिर्फ ब्लू हो चुकी है, तो अब ये चेंज नहीं होगी, ये सिर्फ ब्लू ही सेट रहेगी कुछ भी कंडीशन हो।
बट जैसे अगर मैं ऐसे 3 कलर पे रखूँगा तो ये लाइट का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ग्रीन हो गई है और मेरी ड्राइविंग बिहेवियर के हिसाब से ये ग्रीन, ब्लू और रेड हो जाएगी। सो जैसे कि अब इको लाइटनिंग भी हो चुकी है। और डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट एक ये है जिसमें आपको जो आपकी कंपनी सेट प्रिफर्ड जो सेटिंग आई थी आपकी गाड़ी के साथ, ये उसी पे सेट कर देगा सारे सेंसर्स और बाकी सेटिंग्स को। अगर आपको लगता है कि आपने कोई सेटिंग छेड़ दी है और आपको अपनी सेटिंग वापस रीसेट करनी है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे यस या नो है। अगर यस करेंगे तो सारे ऑप्शंस और सारे सेंसर्स आपके कंपनी के मीन्स जो भी कंपनी से सेट होके आते हैं वही हो जाएंगे। और अदरवाइज़ नो पे ये जो भी आपने सेट कर रखा है कस्टम सेटिंग्स, ये उसी पे बने रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे अब हो चुका है। अब हमारी मारुति सुजुकी कार के अंदर इतने ही फ़ीचर होते हैं, हमारे एमआईडी में इतने फंक्शंस मिलते हैं जिसको हम सेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आपको इसी तरीके से और भी न्यू वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपको इसी तरीके से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वीडियोस टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।